आज ही KYC किए और दूसरे दिन उसका 80,000 रुपया चला गया, निकल गया। वजह से क्षेत्र में हम लोग का बहुत जाना दुर्भर कर दिया गया है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आईबू जा तो लोग के डंडा से खदे जब जा, इस तरीके से हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। ये KYC एकदम बंद हो, हम लोगों का मांग है इस KYC बंद हो। ठीक है। और भी लोग हैं, महिलाएं, ये बताइए कि लगातार जो समस्या है वो कम क्यों नहीं हो रही है, क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार के काल में रुई ठूस के बैठी है, एकदम नहीं सुन रही है। बताइए, हम लोग KYC कर रहे हैं, खाते से लाभार्थियों का 50,000 10,000 उड़ जा रहा है। हमारे लोग के घर में रात रात के सब लोग बैठ के धरना दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी क्यों मारो, आंगनबाड़ी क्यों मारो, आंगनबाड़ी ने चोरी करवा रही है। बताइए भैया, कितना बर्दाश्त करें आंगनबाड़ी। 5 लोग मेरे घर धरना दिए थे रात में। हमारा पैसा तो खाते से 9,000 निकला है। तो ऐसी समस्याएं आ रही जो अधिकारी उच्च फेस से वीडियो कॉलिंग करके जो है निकाल। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और यहाँ पे लगातार अपना संघर्ष कर रही हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जितने भी ये लोग हैं, इनकी जो जब भी समस्या होती है तो बनारस के शास्त्री घाट पर आकर अपनी मांगे सरकार से मांगते हैं। ये बताइए, लगातार आप लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन कोई ये संघर्ष रंग लाता है कि नहीं? लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में और आज किस तरीके से आप लोगों की समस्या बढ़ी है। जी अरे भैया, ये KYC जो सरकार हम लोग का काम बढ़ा दिया है। पहले हम लोग काम तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन एक नया काम आ गया है KYC, जो कि आधार से फेस कैप्चरिंग करा रहे हैं। वो करने में इतनी समस्या आ रही है कि हम लोग घर घर घूम रहे हैं धूप में, और या तो लाभार्थी को अपने केंद्र पर भी बुला रहे हैं, तो अभी दिन भर लाभार्थी बैठ के हम लोग को गाली देके जा रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है। सरकार ये कह रही है कि आप लोग काम नहीं करना चाहते। हम सारी व्यवस्था दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, नेट दिए हैं, सब चीज सरकार व्यवस्था ही नहीं दी है। हम लोग को सड़ी हुई मोबाइल दी है सरकार, वो मोबाइल चल ही नहीं रहा है। और चल नहीं रहा है तो कैसे काम कर रही है? सरकार दबाव देता है कि आप अपनी मोबाइल लेके काम करो। बस डरा धमका के अपनी मोबाइल से काम करो। मोबाइल लीजिए, अपने बच्चे का मोबाइल लीजिए, हस्बैंड का मोबाइल लीजिए, ऐसे बोलते हैं लोग अधिकारी हम लोगों के। तो अधिकारी को क्यों नहीं समझाते हैं कि आप? अरे हम लोग बहुत समझाते हैं, उनके समझ में ही नहीं आता है। हाँ, तो सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से हम लोग से ये मांगे हैं कि हम लोग की सैलरी बढ़ावें और काम अगर करवाना है तो ढंग से करवावें, यही हम लोगों की मांग है। और ये फेस कैप्चरिंग वाला हटा दें, KYC हटा दें। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो अंगूठा वो जो है कि कोटेदार से लगवाएं, कोटेदार के हम लोग जाके हफ्ता भर राशन बंटवा देंगे। जैसे कोटेदार गांव का राशन बांटता है, वैसे हम लोग का भी कोटेदार बांटे, हम लोग एक हफ्ता कोटेदार के यहाँ जाके राशन बंटवा देंगे। यानी ये दिक्कत। ये बताइए, क्या समस्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि हम लोग को जो मोबाइल मिली है, मोबाइल 2G मिली है, और 5G मोबाइल से काम होने के लिए जो ये सरकार 5G में जी रही है, आपको 2G थमा दी है। 2G थमाई है, काम जो 5G का दे रही है, तो काम कैसे होगा? इसी वजह न तो उसमें जो है टीकाकरण चढ़ पाता है, न तो उसमें जो है गर्भवती का चढ़ पाता है, न तो वजन चढ़ पाता है। वजन भरने के लिए भी आप लोग दिन पूरा लग जाता है, 10 बच्चों 20 बच्चों का वजन भराता है। वही हाल जो है KYC का होगा। KYC नया आ गया, KYC करिए, चेहरा प्रमाणित करिए, तब उनको राशन दीजिए। अब राशन उनको हम लोग कैसे दें? लाभार्थी को बुला दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा लग जा रहा है, एक ही लाभार्थी का फोटो मैच नहीं। फोटो अब कोई जो इंटर में पढ़ रहा है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है, तब का उसका फोटो है। अभी समय शादी ब्याह हो गया, उनका घर आ गई, अब फोटो मैच नहीं कर रहा है। जिस समय उनका जो आधार जुड़ा, उस समय का मोबाइल नंबर खो गया है, किसी का नंबर बंद हो गया है, किसी का नंबर चालू है नहीं, किसी का नंबर माइके का है, नंबर ले ही नहीं रहा है। नया नंबर जाकर जुड़वाने में वहाँ भी नंबर लगा रही, वहाँ भी नंबर नहीं जुड़ रहा है। 2-2 3-3 दिन लग जा रहा है वहाँ नंबर जुड़वाने में। KYC होने में बहुत समस्या है। या तो KYC बंद करे सरकार, या तो हम लोगों से काम अच्छा लेना है तो 5G मोबाइल दे। 5G मोबाइल दे। हाँ बताइए, क्या समस्या बढ़ गई है आप लोगों की? देखिए सर, मैं शकुंतला यादव, जिला उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हूँ। सर, KYC इतना मतलब दिक्कत हम लोग को सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, कि हम लोग इसे एकदम से समझिए एकदम टार्चर हो गए चुके हैं। क्योंकि समस्या 1000 तरह के लोग हैं, और सरकार भी बोल रही है इस तरह की नहीं, आप लोग जो कि फेस कैप्चरिंग कीजिए। किसी का मोबाइल अलग है, किसी का आधार दूसरा है, किसी का जो है कि नेट नहीं चल रहा है, नेट के लिए 2G मोबाइल दिए, हमें 5G में मोबाइल देना चाहिए।
मोबाइल देना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, ये बताइए क्या दिक्कतें बढ़ी है? हम लोगों को तो ये समस्या है कि जैसे अभी हमारे जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य सर बोले हैं कि कितने लोग अभी फेस कैप्चरिंग के लिए अपने दुल्हन और बहू को फेस के लिए बहुत वो गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। चूँकि मैं अपने क्षेत्र में खुद की अपने क्षेत्र में गई थी एक बहू का KYC करने, और जब KYC करने गई तो वो अपने बहू को सामने लाए नहीं और आई नहीं, और उसके हस्बैंड बोले हम 1 किलो चना का दाल और आधा किलो तेल के लिए मर नहीं रहे हैं, हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे, नहीं करवाएंगे। आधे घंटे उनके घर में इंतज़ार करके मैं चली आई और सुबह एप्लीकेशन पड़ गया कि मुझे राशन नहीं मिलता है और मुझे दिक्कतें हैं। हाँ, और मुझे सर बहुत सारी समस्याएं फील्ड में आ रही हैं। जब हम लोग जा रहे हैं तो लाभार्थी को बुला रहे हैं, सुबह से लेकर के 4 बजे तक बैठी रह रही। हम लोग धूप में घर घर जा रहे हैं। KYC के लिए जो आधार नंबर जो हम लोग फीड कर रहे हैं, मोबाइल जो है उनका पुराना मोबाइल नंबर उनका खत्म हो चुका है, नया नंबर वो जुड़वा ही नहीं है, जिसकी वजह से KYC हो ही नहीं पा रहा है। जितने भी लाभार्थी हैं सबको ये हमको राशन मिलना चाहिए। और इनका और भी महिला है, ये बताइए क्या दिक्कतें बढ़ी हैं? ये समस्या बढ़ा है कि जिस लाभार्थी का मोबाइल नंबर आधार नंबर हम लोग OTP आ रहा है, पोषण टैग पर उसका कर रहे हैं, वो उसका पता नहीं कहां से हैंग करके सब और उसका अकाउंट ही खाली हो जा रहा है। अकाउंट भी खाली हो जा रहा है। मेरे क्षेत्र में हुआ है, मेरे क्षेत्र में आज KYC किए और दूसरे दिन उसका 80,000 रुपया चला गया, निकल गया। इसकी वजह से क्षेत्र में हम लोग को बहुत जाना दुर्भर कर दिया गया है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आईबू जा तो लोग के डंडा से खदे जब जा, इस तरीके से हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। KYC एकदम बंद हो, हम लोगों का मांग है KYC बंद ठीक है। और भी लोग हैं, महिलाएं, ये बताइए कि लगातार जो समस्या है वो कम क्यों नहीं हो रही है, क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? अब हम लोग इतना कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार के काल में रुई ठूस के बैठी है, एकदम नहीं सुन रही है। बताइए, हम लोग KYC कर रहे हैं, खाते से लाभार्थियों का 50,000 10,000 उड़ जा रहा है। हमारे लोग के घर में रात के सब लोग बैठ के धरना दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी क्यों मारो, आंगनबाड़ी क्यों मारो, आंगनबाड़ी ने चोरी करवा रही है। बताइए भैया कितना बर्दाश्त करें आंगनबाड़ी। 5 लोग मेरे घर धरना दिए थे रात में हमारा पैसा दो खाते से 9,000 निकला है। तो ऐसी समस्याएं आ रही जो है। अधिकारी फेस से वीडियो कॉलिंग करके जो है निकाला है। तो हम लोग बहुत बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रहा है। महिलाएं बहुत सारी दिक्कतें बता रही हैं, लेकिन यहाँ के सरकारी जो तंत्र है ये क्यों नहीं जाग पा रहे? अब तो ये मामला आ गया कि KYC करने पे पैसा भी निकल जा रहा है। सरकार की नाकामी है। सरकार का जो साइबर सेल है, सरकार की जो व्यवस्था है बहुत कमज़ोर और लचर है। सरकार केवल जनता और कर्मचारी को लड़ा करके खुद राज करना चाह रही है और सरकार की मंशा मुझे पूरी तरह से छलावा लग रहा है। ये क्या मांगे हैं इस बार जो 2 दिवसीय आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मेरी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शासकीय कर्मचारी बनाइए। अगर शासकीय कर्मचारी नहीं बना पाते हैं तब तक अन्य राज्यों में जो मानदेय मिल रहा है, कहीं 19,000 मिल रहा है, कहीं 21,000 मिल रहा है, कहीं 18,000 मिल रहा है, कहीं 16,000 मिल रहा है। कहने के तो योगी बाबा यूपी सरकार अपने को बहुत अच्छा कहती है, लेकिन मानदेय कितना देती है पता है? 1,500 रुपया राज्य सरकार हमको देती है अपने खाते और 4,500 भारत सरकार, मिला करके 6,000 मिलता है। कहाँ 19,000, कहाँ 6,000, तो किसको हम बेस्ट और अच्छी सरकार कहेंगे? तो दिक्कतें ज़्यादा है। जिसके बताइए कि आप एक नारा बोले, मीडिया भाई हमारे यहाँ ऐसा क्यों नारा बोल रही है कि जिस तरीके से लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हम लोग देखिए, आप लोग इतने मेहनत से आए, हम लोग की मांगों नारा को थोड़ा सा एक बार बुलवाइए तो। हाँ, बुलवाइए नारा। हक की लड़ाई है, मीडिया मेरा भाई है। हक की लड़ाई है, मीडिया हमारा भाई है। देखिए भैया, हर लोग अपना अपना विश्वास कैसे जताना है उस तरीके के नारे और स्लोगन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बताइए सरकार से कैसे लड़ेंगे? ये जितनी महिलाएं हैं और बहुत समस्या है, खासकर गांव में जब जा रही हैं, आप बता रहे हैं आप लोग पैसे निकल जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा जटिल है। KYC हो चाहे ना हो, लेकिन पैसा निकल जाएगा तो कोई हद नहीं कहता, कोई हद पार। पैसा कैसे भी निकलेगा, लेकिन उनको एक बहाना तो मिल जाएगा। क्योंकि ये कहेंगे कि ये KYC करके गई थी और इन्होंने ही गायब करा है।
अभी ऐसा हुआ, अभी एक जगह आंगनबाड़ी को मारे भी हैं लोग। अच्छा, अभी आंगनबाड़ी को मारे भी हैं। एक लोग ऐसा है कि वो जो फोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपका नाम फीड की है, आपके खाते में हम 2500 रुपया भेज रहे हैं और आप देख लीजिए, अपना अकाउंट दीजिए तो आपको 18,000 रुपया भेजेंगे, आपको 20,000 रुपया भेजेंगे। इसी दौरान वो खाता और अकाउंट से जैसे कि गांव में बोल रहे हैं कि हम लखनऊ से अधिकारी बोल रहे हैं, आप अपने लाभार्थी से बात कराइए। जब वो लोग लाभार्थी को ले रहे हैं तो आंगनबाड़ी को मीट कर दे रहे हैं और उस लाभार्थी से बात कर रहे हैं कि आपके खाते में इतना पैसा जाएगा। ये करे कि सर्वर क्राइम रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सारी व्यवस्था तैनात है। कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत सा पैसा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था। आंगनबाड़ी को लोग मार भी रहे हैं। यही राशन देखिए, ई केवाईसी जब होगा तो जिसका आंगनबाड़ी अगर रास्ते से गुजरती है तो उनको गंदी गंदी गाली, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरकार से मेरी अनुरोध है कि या तो राशन बंद करे, नहीं तो केवाईसी बंद कराए। हम लोग को राशन नहीं चाहिए। इस राशन के लिए हम लोग चोर नहीं बनेंगे किसी के, और ना ही हम लोग को ई केवाईसी करना है। या तो राशन बंद कर दे, हम लोग को राशन नहीं चाहिए। इस राशन का पैसा हम लोग के अधिकारी खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। राशन हम लोग से बेचवाया जाता है, उसका पैसा अधिकारी खाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये इनके अंदर काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी दिक्कत है। जब दिक्कत होती है तो अपनी ये बातें बताती हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी मांग है, सरकार मांगती है नहीं, लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें